नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद भारतीय मुसलमानों को मिटा देने के दर पे हैं। एक तरफ मुसलमानों का कत्लेआम करने की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मसाजिद की बेहुरमती आज के भारत में एक मामूल की बात है। हिंदू इंतहा पसंदों ने अपनी रवायती मुस्लिम दुश्मनी का इजहार करते हुए बनारस की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये मज़ाक़खेज़, मुतस्सिबाना और गुमराहकुन दावा किया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मंदिर मिस्मार करके 1669 में ये मस्जिद तामीर की थी। इस हवाले से हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय अदालत में दरखास्त दायर की और अदालत ने भारतीय आइन की धज्जियां बखेरते हुए न सिर्फ दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया, बल्कि मस्जिद का सर्वे करने के अहकामात भी जारी कर दिए। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? भारतीय मुसलमानों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इबादतगाहों को 15 अगस्त 1947 की हालत में बरकरार रखने के 1991 के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से दायर की गई दरखास्त अदालत को फौरी तौर पर मुस्तरद कर देनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय अदालत ने न सिर्फ दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर किया, बल्कि मस्जिद को मुतनाज़ मुकाम करार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कि आप इस तरह की किसी भी अर्जी को पर विचार ही नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं चाहिए। 1991 के इस कानून के बाद आपको कोई भी ऐसी अर्जी आए तो आपको उसे फौरन खारिज करना चाहिए। पहले उन्होंने उस अर्जी को कबूल कर लिया, जबकि उसके पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसको खारिज कर चुका है। और ये लंबी एक कवायद चल रही है कि इसको किसी तरह से दाखिल करा ही दिया जाए, और आखिरकार किया गया। और उसके बाद जो अदालत कह रही है, उससे आपको उसके दिमाग का पता चलता है। वो दिमाग क्या है? While conducting the survey, the committee must ensure Muslims are not prevented from offering namaz at the disputed site. तो अदालत ने पहले ही उसको disputed site कर दिया, और ये disputed शब्द काफी खतरनाक है, क्योंकि इससे शुरुआत होती है ध्वंस से। भारतीय सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का यह भी कहना है कि तकसीम हिंद के बाद हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से तारीखी बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ बनाने के लिए चोरी छुपे मूर्तियां मस्जिद में रखी गईं। बाद में भारतीय अदलिया और हिंदू इंतहा पसंदों की मिली भगत से 6 दिसंबर 1992 को ये मस्जिद शहीद कर दी गई। 1949 को बाबरी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को चोरी चोरी रखकर और उसके बाद यह कहकर कि वह जगह दरअसल हिंदुओं की है, एक विवाद खड़ा किया गया। और फिर अयोध्या की स्थानीय अदालत ने उस विवाद को स्थायी बना दिया, और उसके बाद वहां ताला लगा, जिसे फिर खोला गया, और उसका अंत बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुआ। यह कहकर कि बाबरी मस्जिद दरअसल राम जन्मभूमि स्थल है। एक अभियान लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषंगिक संगठनों ने चलाया, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी खुद भारत के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। हिंदुत्व के यही पुजारी भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सबब बन जाएंगे।